Assalamu alaikum students, welcome to MDCAT with Salman. First MCQs, the number of electron in M shell of an element with the atomic number 24 is, correct option B, 13. अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें एटॉमिक नंबर 24 के 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d1। एम शेल होता है, उसमें n की वैल्यू 3 होती है और इसमें हम अगर जो सब शेल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लस करें तो हमारे पास 13 आता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मालिक्यूल है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। सो BF3 है ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। BF3 क्योंकि है सिमेट्रिकल ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, सो डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट। नेक्स्ट हमारे पास है pH ऑफ 0.001 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। अगर मीन यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, जैसे ये 2 है, तो उसका हाउ टू कैलकुलेट pH। तो इसमें हम 2 हाइड्रोजन हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जो मोलर कंसनट्रेशन दी गई है तो 0.002 आएगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.002। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2.7 विच इज़ सी। नेक्स्ट है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन फॉर अ 75% कंप्लीशन इज, तो करेक्ट ऑप्शन ए 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय T1/2 सॉरी। नेक्स्ट इसका जो सोल्यूशन है वो है 75% completion mean 25% remaining. So 1/2 whole का square. So time will be 2 multiplied by T1/2. Next, which complex shows optical isomerism? So correct option B है कोबाल्ट का जो complex है वो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसमें no plane of symmetry and exist as D and L isomers. नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज टेकन एज, सो ये हमेशा 0 ही होता है, करेक्ट ऑप्शन ए, इसको शी कहते हैं। नेक्स्ट हम यूज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CO3 नेगेटिव। सो इसमें हमारे पास sp2 होती है, CO3 नेगेटिव हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है विच हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो अमंग दीज द बॉइलिंग पॉइंट हैज़ हाईएस्ट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, सो बॉन्ड एंगल करेक्ट ऑप्शन है ए। अमोनिया का ज़्यादा है pH3 से, pH3 का ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है ASH3, तो मीन सबसे ज़्यादा अमोनिया का है। बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन 2A प्लस B प्रोडक्ट एरो प्रोडक्ट बन जाता है इस रिएक्शन से। कंसंट्रेशन इज A डबल एंड B इज हाफ, रेट बिकम 4 टाइम द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A विल बी सेकेंड, ओ BA1 सॉरी C आएगा इसका 2। इसका हमारे पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की कंसंट्रेशन, सो 4 इज इक्वल टू 2n, n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है विच गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलाइसिस। सो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे पास है नाइट्राइल्स हैं RCN, वो गिव्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद द हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज, बेंजीन में हमारे पास पाई बॉन्ड 3 होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो इसमें हमारे पास एथेनॉल है जो है वो मोर सॉल्युबल है, ब्यूटेन भी नहीं है, ये हमारे पास ईथर भी नहीं सॉल्युबल, और हमारे पास एल्डिहाइड भी सॉल्युबल नहीं है। प्रोपेनॉल है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। नेक्स्ट है आयुपैक नेम ऑफ CH3 CH2 CH3 CHO इज, सो हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूटानल, 2 पोजीशन पे मिथाइल है, ब्यूटानल है 4 कार्बन वाला। सो लॉन्गेस्ट चेन विद द CHO एंड ब्यूटानल विद द मिथाइल एट C2। नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सो AlCl3 एंड FeCl3 जो है अल्काइलेशन में यूज़ होते हैं क्योंकि बोथ आर द एक्ट एज लीविस एसिड कैटलिस्ट। नेक्स्ट विटामिन C इज, इट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, बाद औक़ात इसको हम L एस्कॉर्बिक एसिड भी आ जाता है एस्कॉर्बिक एसिड की जगह, तो L एस्कॉर्बिक एसिड विल बी करेक्ट विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो B option is correct. But2ene has different groups on each of carbon of double bond. Next है the number of structural isomers for C5H12. So structural isomer will be 3, normal
एसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, 3 एसोमर्स हैं। नेक्स्ट इन द रिएक्शन CH3CO कीटोन का जो है हम रिएक्शन करते हैं आयोडीन के साथ, तो इन द प्रेसेस ऑफ NaOH CH3 बनता है। द मैकेनिज्म इज, सो ये इसको हम हॉलो फॉर्म रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हेलोजन ऐड हो रहा है। नेक्स्ट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 5 ईयर, द रिएक्शन रिमेनिंग आफ्टर 20 ईयर विल बी, सो रिएक्शन इट विल बी 1/16, क्योंकि हाफ लाइफ 4 हाफ लाइफ बन रही है, तो फ्रिक्शन अगर रिमेनिंग करें तो 1/4 आ जाएगा होल का, तो 1 2 की 4 आती है 16। नेक्स्ट है विच शोज फ्रेंकल डिफेक्ट, सो फ्रेंकल डिफेक्ट शोज सिल्वर क्लोराइड, जो कि स्मॉल केटाइंस की वजह से फ्रेंकल डिफेक्ट देता है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर NaCl इज अप्रॉक्सीमेटली, सो करेक्ट ऑप्शन बी ट्वाइस दैट ऑफ 0.1 मोलर ग्लूकोज। सोडियम क्लोराइड एसोसिएट टू गिव 2 particles, glucose does not dissociate. Next is the coordination number in face centered cubic lattice, इसको हम FCC भी कहते हैं, coordination number है 12। नेक्स्ट है which is not a colligative property, surface tension is not a colligative property because surface tension depend on nature of liquid, not number of particles. Next EMF of cell with the E naught cell is equal to 1.1 and N is equal to 2 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड when copper ions कंसनट्रेशन जो है 0.1 मोलर है और जिंक की कंसनट्रेशन है, जिंक आयन की 1 मोलर है। तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन विल बी बी 1.07। तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे, तो ई मैंने से नरनेस्ट इक्वेशन जो है हमारे पास ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059/2 लॉग जिंक की कंसनट्रेशन ओवर कॉपर आयन कंसनट्रेशन, तो हमारे पास जवाब आएगा 1.07। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O रूल ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड इज एज, so it is used as a catalyst. Next is the number of sigma bond in CH3CH double bond CH2O, so sigma bond will be 8, 3 ये हैं 2 कार्बन के दरमियान है 5 और ये 6 और 2 8। नेक्स्ट हमारे पास है which has the highest dipole moment, water will have the highest dipole moment, वाटर का क्योंकि हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर है इस वजह से हमारे पास की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो प्राइमरी हेलाइड्स ग्रेटर देन है सेकेंडरी ग्रेटर देन है टर्शरी, प्राइमरी हेलाइड्स मोर रिएक्टिव इन SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट है द आयोपैक नेम ऑफ K3FeCN6, जो आयरन का एक कम्प्लेक्स है, तो इसका नाम क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी सोडियम हेक्सासियानोफिरेट, सोडियम नहीं पोटाशियम है, सॉरी।